सर सीयूटी में मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या करें? यह सबसे बड़ा सवाल अभी स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है। तो उसी को दूर करने के लिए और आप लोगों को एक नई दिशा दिखाने के लिए मैं गजेंद्र शर्मा आप लोगों के सामने आ गया हूं ये वीडियो लेके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये बताइए कि आप लोगों को ऐसा लग क्यों रहा है कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं? इसका मतलब सीधा सिंपल लॉजिक ये है कि हम लोगों ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, हम लोगों ने सिर्फ मजे मजे में पेपर दे के आ गए, जिसकी वजह से यह है कि अब हमारी ऐसी हालत हो रही है कि हम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि क्या सर कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब ये कैसे हम लोग सोचें? यार देखो, आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते, चाहे किसी से भी झूठ बोल देगा इंसान। जब कोई पेपर करके आता है तो उसको इतना तो आइडिया रहता है कि यार मैंने कितने तुक्के मारे हैं और कितना मैंने सही रहा है, कितना मैं कॉन्फिडेंट के साथ चीजों को करके आया हूं। ये सारे सवाल आप लोगों को अपने आप से पूछने और उसके बाद में फिर डिसाइड करना है। मैंने आप लोगों की चीजों को और सिंपल करने के लिए, जिससे आप लोगों को ज्यादा दिमाग पे दिक्कत ना हो, उन सभी के लिए ये कंप्लीट वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर मैंने कैलकुलेशंस को कुछ को डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले सोचिए कि आप लोगों को करना क्या है, क्या कॉम्बिनेशन की रिक्वायर है जिसके अंदर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके लिए लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, यानी कि सर 4 कंपोनेंट हो गए हैं और लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स है, तो इसका मतलब कितना हुआ? 800 हमारा स्कोर हो रहा है। अब देखो आप लोग 800 में से आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है? क्या हम लोग 50% से कम पे जा रहे हैं या 50% से ऊपर जा रहे हैं? 400 से ऊपर जा रहे हैं या 400 से कम जा रहे हैं? या मैं एक सीधा सिंपल बोलता हूं, क्या यार हम लोग 350 से भी नीचे जा रहे हैं क्या? अगर 350 से नीचे मैं अगर जा रहा हूं ना बेटा, ये कंडीशन मेरी है, तो फिर मुझे थोड़ा सोचने की जरूरत है। क्योंकि देखो, एंड तक मैं लड़ूं और मुझे कॉलेज ना मिले, फिर क्या मतलब है यार? फिर तो सोचने की जरूरत है। मैं एक चीज बोलूंगा यार, जिस भी बच्चे के अगर 50% से भी ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं ना, वो इस लड़ाई में लास्ट तक लड़ना, अपने आप को तोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, लास्ट तक आपको सीट मिल जाएगी, इतनी गारंटी है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को। अब ये हो सकता है 4 कॉम्बिनेशन वाला हो, या हो सकता है लैंग्वेज आप लोगों के सिर्फ क्वालिफाइंग हो। ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस कोर्स के लिए जा रहे हो। एक और कॉम्बिनेशन मैंने लिया है कि भैया आप लोगों का 3 डोमेन्स का कॉम्बिनेशन है, कि जहां पे आप लोगों का लैंग्वेज सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, उसके बाद में चाहे ज्यादा है कम, उससे ज्यादा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है तो आप देखिए क्या आप लोगों के 300 से कम आ रहे हैं या 300 से ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि देखो 300 से कम आ रहे हैं, मैं बोलूंगा यार देखो, जर्नल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। ये सारी कहानी मैं जर्नल कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूं। तो जर्नल कैंडिडेट अगर इससे 300 से कम है, 50% से कम है, तो फिर उसको सोचने की जरूरत है यार। क्योंकि मैंने देखा, मैंने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया, जैसे साइंस के बहुत सारे बच्चे थे जो हिंदू, हंसराज और इनके अंदर थे। उन बच्चों से हमने स्कोर पूछा कितना है, तो ये 350 380 पे भी कॉलेज उनको मिला है। तो इट मींस यहां पे हम लोगों को वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा 300 प्लस स्कोर आ रहा है, 320 330 340, यार लास्ट तक मैं लड़ूंगा, मुझे मिल जाएगा। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा आपके फ्यूचर गोल से, कि आप लोगों का फ्यूचर गोल क्या है। क्या आप लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो या आप लोग प्राइवेट जॉब करना चाहते हो? उस चीज पे डिपेंड करता है ना। क्योंकि देखो, प्राइवेट जॉब करेंगे तो उसके लिए क्या जरूरत है? एक अच्छे कॉलेज से पास आउट हो, एक अच्छा पैकेज लग जाए, तब जाके हम लोग अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन वो बच्चे जो सिर्फ गवर्नमेंट की सोच रहे हैं कि सर गवर्नमेंट में हम लोगों को जाना है, हमें तो प्रिपरेशन करनी है इसके साथ में, तो भैया वो तो कहीं से भी ग्रेजुएशन कर लीजिए। क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए आप लोगों का जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है, जितनी मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायर्ड है, वो तो है ही है। उसके बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ग्रेजुएशन मांगेंगे ना आपसे, ये थोड़ी बोलेंगे कि भैया उससे होनी चाहिए। लेकिन अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो मेरे भैया आप लोगों को एक अच्छी कॉलेज से निकलना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। तो आप लोगों के लिए मैं इसको सिंपल कर दिया है कि अगर यार आपका 350 से कम आ रहा है, 250 300 350 तक आ रहा है, तो फिर तो भैया आप लोगों को बैकअप प्लान करने की जरूरत है। बैकअप का मतलब है कि अगर आप लोग कैपेबल हो, आप लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, तो भैया एक बैकअप प्लान बना के रखिए और फिर आप लोग इसके अंदर उतर जाइए। हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो मिल भी जाए कॉलेज, लेकिन बैकअप बना के चलिए। सेकेंड चीज, आप लोगों को अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है तो एसओएल से जा सकते हो, ओपन जो लर्निंग हमारी होती है उससे आप लोग कर सकते हो। थर्ड, अगर आप लोग भैया फाइनेंशियली सपोर्टेड नहीं हो, लग रहा है कि सर इतना स्कोर नहीं बन पा रहा है, तो भैया फिर मैं बोलूंगा कि फिर नेक्स्ट ईयर जो सीयूटी है ना, उसकी प्रिपरेशन करो और उसके साथ स्किल्स पे काम करो। स्किल्स मतलब हुआ सी प्लस प्लस जावा, इनको सीख लो। और स्किल्स जो मोदी जी कहते हैं स्किल इंडिया करते रहते हैं, तो उस पे आप लोग काम करो, जिससे आप लोग एकदम धमाकेदार तरीके से निकलो। क्योंकि यार देखो, टॉप नॉच कॉलेज, एक अच्छी कॉलेज में जाओगे तो अच्छा
रिस्पॉन्स आता है जब सामने वाले के आगे आप लोग बैठते हो, किसी के जब इंटरव्यू देने बैठते हो तो लगता है कि यार हाँ ये बच्चा मेहनत करके आया है। राइट मेरे भाई, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं ये बोलूंगा 800 में से अगर आप लोगों के 400 प्लस आ रहे हैं, या मैं बोलूं 420 430 आप लोगों का स्कोर इससे ऊपर आ रहा है, तो इजीली जनरल वाले के लिए चांसेस हैं कि आप लोग काउंसलिंग में उतरिए। हिम्मत नहीं आनी है, लास्ट तक लड़ना है, क्योंकि लास्ट तक मैंने सीट्स लेते हुए देखा है। अगर आपका 600 स्कोर है तो 300 से ऊपर आप लोगों का अगर आ रहा है तो देन आप लोग लास्ट तक जाइए। अगर 650 है, 650 का मतलब क्या हुआ भैया, एक जीटी है, एक डोमेन है, एक लैंग्वेज है, तो इसके अंदर भी याद रखिए कि भैया आप लोगों का कम से कम नहीं ना तो 350 to 400 ये आप लोगों की रेंज, इससे ऊपर होना चाहिए स्कोर। इससे क्या होना चाहिए, ऊपर आप लोगों का स्कोर होना चाहिए। तो ये चीज आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए, और अगर कम स्कोर आ रहा है तो बैकअप ऑप्शंस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बैकअप आप लोगों को अभी से बना के चलना है, जिससे पता है क्या यार, देखो अल्टीमेटली इस काउंसलिंग प्रोसेस में टाइम लगता है, और टाइम जब लगेगा तो आप लोग उस टाइम को भी खर्च कर दो, और उसके बाद में जितनी भी और यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर भी एडमिशन ना ले पाओ। क्योंकि देखो आप लोगों को खुद को पता है यार, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एक डोमेन पे भी एडमिशन ले लेंगी, एक डोमेन पे, दो डोमेन पे भी एडमिशन ले लेंगी। तो आप लोगों को उनको अभी से ही फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देना है। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए, और अगर आपका स्कोर अच्छा खासा, मैं तो ये बोलूंगा 50 to 60% से ऊपर आपका आ रहा है, जर्नल कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल तूफानी तरीके से काउंसलिंग के अंदर उतरिए और अच्छे से मेहनत करके एक अच्छी कॉलेज को ले लीजिए, क्योंकि मिल जाएगा कॉलेज, ये आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स को मैंने दूर कर दिया है। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT चैनल से। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि आप लोगों की और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन मैं आप लोगों को दे पाऊं, और आप लोगों को एक अच्छे से चीजें से कनेक्ट करा पाऊं, क्योंकि यहां पे मैं ऑथेंटिक चीजों की बात कर रहा हूं आप सभी के लिए। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने में हम आपके लिए जी जान लगा देंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।